इंडियन सदर राम नाथ ने पीर को इंडियन फ़ज़ाया के पायलट अभिनंदन को फरवरी 2019 में पाकिस्तानी फ़ज़ाया के F-16 तैयारे को मार गिराने पर मुल्क के तीसरे सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ वीर चक्र से नवाजा है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा इस इंडियन दावे की तरदीद कर चुका है, जबकि अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका के महकमा दिफा के अहलकारों ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गिनती की है और वो तादाद में पूरे हैं। अमरीकी हुक्काम की जानिब से ये बयान इस इंडियन दावे की नफ़ी था, जिसमें इंडियन फ़ज़ाया ने कहा था कि उन्होंने फरवरी में बालाकोट के करीब होने वाली झड़प के दौरान एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया था। फॉरेन पॉलिसी की इस तस्दीकी रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा था कि वक्त आ गया है कि इंडिया अपने नुकसानात के बारे में सच बोले। अभिनंदन को हाल ही में तरक्की दी गई है और वो विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन बना दिए गए हैं। 2 साल कबल फरवरी 26 को इंडिया ने पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में बम गिराए थे, जिस पर उनका दावा था कि वो जहादी ग्रुप्स के कैंप्स पर हमला था। ताहम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि ये हमले ना तो किसी कैंप्स पर थे और ना ही उनमें कोई हलाक हुआ। अगले ही रोज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाया की एक जवाबी कार्रवाई के दौरान इंडियन MiG-21 उड़ने वाले अभिनंदन के जहाज़ को निशाना बनाकर गिरा दिया गया था और अभिनंदन को पाकिस्तानी हदूद में गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां वो 26 घंटे तक कैद में रहे। इंडियन हुक्काम ने वाक़े के बाद मुसलसल ये दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया और इस कारनामे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी MiG-21 तैयारे ने किसी F-16 तैयारे को तबाह किया हो। वाज़ेह रहे कि MiG-21 पुराना जंगी तैयारा है और F-16 के मुकाबले में इसकी जंगी सलाहियत कहीं कम है। इस वाक़े के वक्त अभिनंदन विंग कमांडर थे और इन्हें अगस्त 2019 में वीर चक्र से नवाजने का ऐलान किया गया था। अभिनंदन को दिए गए एजाज़ के बारे में इलामे में बताया गया है कि वो श्रीनगर में इंडियन के MiG-21 के साथ मुंसलिक थे। जब पाकिस्तानी तैयारे इंडियन हदूद में आए हुए नजर आए तो उन्होंने अपने जहाज़ को इनसे लड़ाई के लिए उड़ाया। इलामे में दावा किया गया कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी जहाज़ का ताक़ुब किया और एक F-16 तैयारा मार गिराया। इलामे में मज़ीद कहा गया कि लेकिन इस लड़ाई में दुश्मन के एक और तैयारे ने जदीद मिसाइल फायर किया, जिससे उनका जहाज़ को नुकसान पहुंचा और उनको पैराशूट की मदद से दुश्मन के ज़ेर कंट्रोल इलाके में उतरना पड़ा। इंडियन फ़ज़ाया के हुक्काम ने इस फ़ज़ाई झड़प से मुताल्लिक़ बयानात में कहा था कि पाकिस्तानी तैयारों को निशाना बनाने वाले इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन ने अपना तैयार गिरने से कबल पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा मार गिराया था। पाकिस्तान ने इस दावे को मुतअद्दिद बार मुस्तरद किया है। पाकिस्तानी फ़ौज के इस वक़्त के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह की जानिब से अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा गया कि यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी रहा और यही सोच है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि इंडिया की जानिब से हमले और इसके असरात के बारे में भी दावे झूठे हैं और वक्त आ गया है कि इंडिया अपनी तरफ से होने वाले नुकसानात बेशमूल पाकिस्तान के हाथों अपने दूसरे तैयारे की तबाही के बारे में सच बोले। फॉरेन पॉलिसी की जानिब से अप्रैल 2019 में दी गई खबर में कहा गया कि यह मुमकिन है कि MiG-21 उड़ने वाले अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 तैयारे को निशाना बना लिया हो और हकीकी तौर पर यह ख्याल किया हो कि उन्होंने तैयारा मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान में अमरीकी हुक्काम की जानिब से की जाने वाली गिनती नई दिल्ली के बयानात पर सवालिया निशान थी और इस बात की तरफ इशारा करती थी कि शायद इंडियन हुक्काम ने इस दिन रोनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में गैर मुल्की बरादरी को गुमराह किया था। जरीदे का कहना था कि गिनती के इस अमल के बारे में मालूमात रखने वाले सीनियर अमरीकी दिफाई ओहदेदार का कहना था कि गैर मुल्की फ़ौजी तैयारों की फ़रोख्त पर इस्तेमाल के मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को दावत दी थी कि इसके हुकाम खुद आकर F-16 तैयारों की गिनती करें। अमूमन इस किस्म के मुआहदों में अमेरिका की शर्त होती है कि ख़रीदने वाला मुल्क अमेरिकी हुकाम की जानिब से साजो सामान का बाकायदगी से मुआयना करवाए ताकि साजो सामान की गिनती और हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के मुताबिक शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के F-16 तैयारों ने इंडियन तैयारों से झड़प में हिस्सा लिया था।
امریکہ میں بنے AIM-20 میزائل کے باقیات جائے وقوع کے پاس سے ملے اور فارن پالیسی جریدے کے مطابق جنگ میں حصہ لینے والے تمام طیاروں میں سے صرف F-16 طیارہ ہی ایسا میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔